जनता इंडी अलायंस को कहीं के तरफ देखना नहीं पसंद कर रही है। इस बार वो भी जनता चुक नहीं करेगी, वो भी एक सीट हम लोगों को चुक नहीं करेगी। जनता एकमात्र नरेंद्र मोदी जी को देख रही है और उन्हीं को देख करके वोट करेगी। उनको एकमात्र लक्ष्य है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको मैदान, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर थोड़ी ही देर में सम्राट चौधरी से लेकर चिराग पासवान से लेकर इंडिया के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुँचने वाले हैं और मंच को संबोधित करेंगे और खगड़िया के समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, कल जिस तरीके से मुकेश सहनी का बयान निकलकर सामने आया है, उस बयान को बीजेपी किस तरीके से देख रही है, क्योंकि सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाया गया है। देखिए, जिसका जैसा संगति होगा वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो मुकेश सहनी जी का अभी संगति हो गया है राष्ट्रीय जनता दल और इंडी अलायंस के साथ, तो उनका व्यवहार भी अब उसी तरह होने लगा है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा बोलना, हम इसकी घोर प्रतिक्रिया करते हैं, निंदा करते हैं। और एक बात आपको हम बता देते हैं, यह जो चुनाव है, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री का चुनाव है, और दूसरे तरफ जो इंडी अलायंस है, जो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए यह अलायंस है। तो स्वाभाविक है वो बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है जनता का सीधा आकर्षण और आस्था माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर है। जनता इंडी अलायंस को कहीं के तरफ देखना नहीं पसंद कर रही है। तो जब उनको इस प्रकार का माहौल दिखाई पड़ता है तो इन लोगों का मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, और वही मानसिक संतुलन गड़बड़ाने के कारण और जिस प्रकार के संस्कार में वो गए हैं, बिहार में जंगल राज स्थापित करने वाले के संस्कार में वो गए हैं, तो उसी प्रकार का बोल उनका निकल रहा है। खगड़िया में अगर हम बात करें सर, तो लगातार एनडीए के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। महागठबंधन कह रही है कि खगड़िया में लवकुश समीकरण के साथ साथ पटेल समीकरण जो है एनडीए का बिगड़ चुकी है, उसे साधने की कोशिश किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। तो क्या सच में जो समीकरण है वो बिगड़ा हुआ है खगड़िया का? नहीं, देखिए, एक बात हम बता देते हैं, अभी देश में एकमात्र समीकरण है, वो देश की जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख रही है। इसलिए कहीं भी आप जाइएगा, लोग जात पात धर्म से ऊपर उठ करके उनको एकमात्र लक्ष्य है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत आज दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था खड़ा हो गया है 10 वर्षों के शासन में। किस प्रकार से गरीबों के स्तर को उठा दिया गया है। देश में 25 करोड़ लोगों को, गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया गया है। इन सारे चीज़ों को जनता बहुत नज़दीक से देख रही है। इसीलिए जनता के मन में सीधा देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनना है। इसलिए कोई भी कितना दीर्घायित कर ले ये समीकरण वो समीकरण, जनता एकमात्र नरेंद्र मोदी जी को देख रही है और उन्हीं को देख करके वोट करेगी। क्या लग रहा है कि यहाँ से राजेश वर्मा कितने वोटों से जीतेंगे? क्या रिकॉर्ड टूट पाएगा अभी तक? देखिएगा, खगड़िया लोकसभा रिकॉर्ड वोट से बिहार में जीतेगा। जिस प्रकार का माहौल जनता के बीच है, बिहार का 40 में 40 सीट, पिछले बार हम लोग 1 सीट हार चुके थे, इस बार वो भी जनता चुक नहीं करेगी, वो भी 1 सीट हम लोगों को चुक नहीं करेगी। 40 में 40 सीट, और जिसमें खगड़िया सर्वाधिक मत से जीतने वाला सीट होगा।
जी हाँ, तो देखिए विधायक जी अपने तमाम रणनीति के तहत यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरीके से एनडीए इस वक्त रणनीति अपना रही है, लेकिन हम लोगों को आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि मैदान जो है वो खचाखच भर चुका है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि थोड़े ही देर में यहाँ पर चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुँचने वाले हैं और उनको सुनने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज यहाँ पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी पहुंचेंगे, तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है और खगड़िया की समीकरण किसके पक्ष में जाती है, इसका रिजल्ट 4 तारीख को निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।